बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स हम स्टडी करने वाले फिजिक्स का टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। आज हम वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करेंगे आज इनके। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा जी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्ट आपने स्टडी किया होगा कि रिफ्लेक्ट का व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट मीन बाउंसिंग बैक। जब भी कोई चीज किसी मीडियम से स्ट्राइक करेगी सेम मीडियम में मूव करेगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइट के टॉपिक में आपने स्टडी किया होगा। सो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का मतलब क्या होगा? द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मीडियम इन द सेम मीडियम। जिस मीडियम सपोज अगर मैं यहाँ पे आपके पास आ जाइए, हमारे पास कुछ वेव्स आ रही हैं, ये यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्स्टैकल हो जाएगा। So when waves strike the obstacle and they bounce back in the same medium, making an angle of reflection. This bending of waves or bouncing back of waves in the same medium is called reflection of waves. इसमें एक चीज आपने याद रखनी है हमेशा कि इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा that is must be equal to angle of reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमारे पास जो इंसिडेंट वेव्स बनाएंगी मीडियम के साथ, और रिफ्लेक्शन का होगा जो वेव्स बनाएंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। नेक्स्ट वन इज हमारे पास आ जाएगा जी कि रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्रैक्ट का क्या मतलब होगा? जब भी वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होंगी, लो से शॉलो मीडियम में एंटर होंगी, देन देयर स्पीड चेंज। जब भी वेव्स ज्यादा गहरे पानी से कम गहरे वाली जगह पे जाएंगी, सपोज अगर हम वाटर वेव की बात करें तो जब ज्यादा गहरे लेवल से थोड़े लेवल पे आएंगी या कम गहरे वाले वाटर लेवल पे आती हैं वेव्स, देन देयर स्पीड चेंज। तो स्पीड जब चेंज होगी तो देन उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगे वहां पे स्पीड भी। दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्शन में यह है कि दोबारा सेम मीडियम में वो रिफ्लेक्ट होंगी, बाउंस बैक। जिस मीडियम से वेव्स आएंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएंगी। वेयरएज रिफ्रैक्शन के लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि वो उसी मीडियम में, जस्ट दे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। नेक्स्ट वन इज डायफ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज डायफ्रैक्शन? Diffraction means bending of waves around an obstacle. मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये हमारे पास कुछ वेव्स आ रही हैं, यहाँ पे हमने कुछ obstacle जैसे आप रुकावट कहेंगे, वो हमने यहाँ पे आगे रख दिया लिए, तो वेव्स आएंगी तो यहाँ से they will, so bending of waves around an obstacle is called diffraction of waves. तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज लैम्डा। डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स इज कॉल्ड वेवलेंथ और लैम्डा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमने स्टडी की थी। तो वेव्स की जो डायफ्रैक्शन होगी दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्स्टैकल्स, दैट शुड नॉट बी मोर देन द वेवलेंथ। तो जितना ऑब्स्टैकल के दरमियान डिस्टेंस होगा उतनी ही वेव्स में भी बेंडिंग होगी। सो ये कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वेव्स की स्टडी करनी थी, जो हमने स्टडी कर लिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि तीन प्रॉपर्टीज होती है हमने वेव्स की स्टडी की है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। अब चेक कीजिएगा, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।